Congress spokesperson Akhilesh Pratap Singh, who finds himself right outside Parliament. Akhilesh जी, आपको पता है कि राहुल गांधी आज 12 बजे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं, इतना पता है कि राहुल जी बोलेंगे। खूब ठीक से बोलेंगे और बीजेपी के लोगों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पानी होने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए जब वो बोलेंगे। महत्वपूर्ण विषय ये है कि सदन चल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव आया है, नेता सदन कहाँ है? राहुल गांधी के जो लोग चिंता कर रहे हैं जरूर बोलेंगे, लेकिन नेता सदन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, वो नेता सदन है, वो कहाँ है? सदन में क्यों नहीं आते हैं? दिन भर वो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, लेकिन सदन में इस तरह से लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के विपरीत सदन का ये सम्मान नहीं है। आप अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र के मंदिर में आप उपस्थित नहीं रहते हैं, जो महत्वपूर्ण विषयों पर जब चर्चा हो रही है उस समय प्रधानमंत्री नदारत, कल भी नहीं आए। और कल आपने देखा कि किस स्तर की भाषा का प्रयोग करने वाले नेताओं को बीजेपी ने अपना ओरेटर बना के रखा था। ये सदन की गरिमा है, ये सदन की मर्यादा है। राहुल गांधी तो आएंगे क्योंकि वो साधारण सदस्य हैं। प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? क्यों सदन से भाग रहे हैं? ढूंढ के लाओ भाई। जी, एक बात तो चलिए, आपने माना कि राहुल गांधी बोलेंगे, पर कब बोलेंगे सिर्फ राहुल गांधी जानते हैं कि कब बोलेंगे। नहीं, हमारी संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी पार्टी जो है सर, वो भी नहीं मालूम है। अब वो ऐसा थोड़ी कि मालूम नहीं है, वही लोग तय करते हैं, क्योंकि टाइम पार्टी को अलॉट होता है और वो लोग अपने रणनीति बनाते हैं सदन के अंदर, किस तरह से कब बोलना है वो तय करते हैं, वो तो बोलेंगे ही। लेकिन हम तो महत्वपूर्ण ये है कि देश के नेता, सदन के नेता, प्रधानमंत्री जी कहाँ है? चलिए अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। अखिलेश जी, आपने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए दिया था कि प्रधानमंत्री को बुलवाना है। प्रधानमंत्री को बुलवाने के लिए आपके सवाल अभी तक कहाँ हैं? राहुल गांधी ने आकर के सवाल पटल पे क्यों नहीं रखे? सवाल हमारे, आप प्रधानमंत्री से मैंने कह दिया, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 10 साल में वो सिर्फ 30 बार बोले हैं, नहीं बोलते हैं, मैं ये भी कह रहा हूं, वो नहीं आते हैं ये भी मान रहा हूं, इस बार भी नहीं आ रहे हैं ये भी मानता हूं। मुझे ये बताइए कि 1.5 दिन बीत गया है, आपने अभी तक देश के सामने कांग्रेस का जो मणिपुर पे एजेंडा है वो टेबल कहां किया है? आप थोड़ा ये समझिए कि ये टेक्स्ट बुक का आदान प्रदान नहीं है। सवाल की शुरुआत तो कल जब अविश्वास प्रस्ताव का रखा जाना शुरू हुआ गोगोई साहब से, तो उन्होंने 3 सवाल रखे। जितने नेता बोल रहे हैं वो सवाल ही तो रख रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे देश की इकोनॉमी का हो, चाहे सरहदों का हो, चाहे हमारी संप्रभुता का हो, चाहे संविधान का हो, चाहे लोकतंत्र की हत्या का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो। हर नेता जो कांग्रेस के तरफ से या विपक्ष के तरफ से बोल रहा है वो सवाल तो रख ही रहा है। और यही परंपरा है कि जब इस तरह के बहस होती है तो नेता सदन सुनता है, उन सवालों को नोट भी करता है और एक एक करके उसका जवाब भी देता है। और सदन में रहने से नेता सदन की गरिमा बढ़ती है, सदन का वजन बढ़ता है, लोकतंत्र के प्रति आपकी अगाध आस्था दिखती है कि आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं या तानाशाही में विश्वास रखते हैं। अगर आप सदन में उपस्थित नहीं है, इसका मतलब कि आप सिर्फ दिखावे के लिए सदन की सीढ़ियों पे मत्था टेकते हैं, सदन के अंदर आप सदन को वो गरिमा प्रदान करने के लिए वहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं। अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। राजदीप wants to make a quick point. Rajdeep, the sheer fact, when we keep talking about strategy, we keep talking about, oh, this is a smart, clever move by the Congress. When you come down to it, really does anybody really know what's going on? No, look, let's be very clear. The Congress party has always, in a way, revolved around decisions taken by the Gandhi family, and these decisions are usually taken in a very small, close group. This has been a big problem with the Congress, this kind of coterie cabal politics. But in this context, I think given the fact that it is a 3-day debate, I think we are spending too much of time over when will Rahul Gandhi speak. Whether he speaks today or tomorrow doesn't make a big difference. The bigger question is, what are the issues he's going to raise? I think what Rahul Srivastava just now said, what are the questions that you're going to put before the Prime Minister to put the government on the map? Yesterday we saw that while Gaurav Gogoi, for example, focused on Manipur, Manish Tiwari focused largely on China. Some of the other opposition speakers focused on state-specific issues. There was no clarity on what is that one big issue that the opposition believes is the government's chink. I do believe that the opposition has found a voice in this parliament debate, no doubt about that. But the question is, what is that one issue which the opposition believes will set the narrative for 2024?
In my view, that issue cannot be Manipur. Manipur, at the end of the day, will not become an issue that will set the narrative for 2024, a state with 2 MPs. And let's be clear, unfortunately, tragedy has struck Manipur in the past as well when the Congress was in power. Similar cases of ethnic violence. So the opposition needs to, with clarity, and that's where Rahul Gandhi's challenge is. What is why should people vote out the Modi government and vote in the opposition? That you would believe it should be the focus of the opposition. We still haven't got clarity on that. Whether Rahul Gandhi can actually put those issues forward will be the big question. Whether he does it today at 12 noon or tomorrow at 6 p.m., that's, that doesn't matter. It's the content that really should matter to the opposition and the Congress strategists.